सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज हम ये हमारा पार्ट 7 है और इससे पहले हमने पार्ट 6 पार्ट्स हमने कवर कर लिए, तो वो आप देख सकते हैं। आप सर्च करिए कक्षा 12वीं एमएसटी सीईटी ट्रिक्स, तो आपको ये वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एमएसटी सीईटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और जितने भी हमने पार्ट्स डिस्कस किए हैं उनके भी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको एमएसटी सीईटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो शुरुआत करते हैं। अगर आपको एमएसटी सीईटी एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे, ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जैसे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो है, ओके, और इन ब्रैकेट 1+5x रेज टू द पावर 4x है, ओके, इन ब्रैकेट 1+5x रेज टू द पावर 4/x है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं जैसे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो 1+4x रेज टू द पावर 2/x है। मतलब यहाँ पर भी एक हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपको बस पैटर्न को गेस करना है। अगर आपको इसी पैटर्न का अगर आपको एक क्वेश्चन दिखे एमएसटी सीईटी एग्जाम में, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, जो हम आपको बता रहे हैं वही आपको करना है। और इस क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी आपका लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो है और 1+3/2x और रेज टू द पावर 4/x है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर आपका x है, ओके। इस केस में जैसे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो है यहाँ पर और यहाँ पर है 1+5x रेज टू द पावर 4/x है। तो यहाँ पर आपका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि यहाँ पर आपका 1+5x है और 4 जैसे डिनोमिनेटर में आपका x है, रेज टू द पावर 4/x है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिख रहा हो और अगर अगर यहाँ पर वन नहीं हो तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें पहले वन में कन्वर्ट करना है। जैसे इस प्लेस को आपको पहले वन में कन्वर्ट करना है, तो वो हम आगे देख रहे होंगे हमारे अगले वीडियो में। तो इसका आंसर जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है इसका कोएफिशिएंट इनटू इसका कोएफिशिएंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा 20। और 20 होगा वो ई की पावर में होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो ई की पावर में 20 हो रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं जिससे कि हम आपको समझा रहे होंगे कि अगर आपको एक जनरल फॉर्मेट हम ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जनरल फॉर्मेट मतलब आपका ये ऐसे होने वाला है। अगर आपको लिमिट दिखे, ओके, लिमिट अगर आपको दिखे और वो x टेंडिंग टू जीरो कर रही हो, जो आपका x है वो जीरो को टेंड कर रहा हो, और आपका एक जनरल फॉर्मेट कैसा हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका हो सकता है वन प्लस बेसिकली होगा आपका, ओके। इस कोएफिशिएंट को हम बोल सकते हैं a और 1+ax, ओके, 1+ax हम इसे बोल सकते हैं। और इसकी पावर में हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली b/x हम इसे बोल सकते हैं। तो इसका डायरेक्टली आपका जो आंसर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है e टू द पावर। यहाँ पर हम इस e को एक बार अच्छे से लिख देते हैं जिससे कि आपके जो नोट्स हैं वो अच्छे से बन जाए और आप इन नोट्स को एक बार दोबारा से एक्सेस कर पाए। ओके, तो फिर जब आप दोबारा इसे एक्सेस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये किस लिए यूज करा है। ओके, ये होगा आपका e की पावर में ए बी, ए का मल्टीप्लिकेशन इनटू बी का मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन में आपका ए 5 है और बी जो है आपका माय डियर स्टूडेंट्स वो है 4। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपका आंसर आने वाला है, वो आपका आने वाला है e टू द पावर 20, e टू द पावर 20। और बेसिकली इस क्वेश्चन में भी आपका जो आंसर है वो आने वाला है 4 इंटू हम 2 करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हम 4 इंटू क्या करेंगे, 2 कर देंगे बेसिकली। तो 4 इंटू 2 मतलब कितना होगा, 8। मतलब e टू द पावर आपका इसका आंसर हो जाएगा 8। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आपको सब कुछ देखना है। जैसे हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको एक रिजल्ट बताएंगे और वो आपको याद रखना है। जैसे इस केस में क्या होगा, इन दोनों का जो है वो मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं। जैसे e टू द पावर 3/2 इनटू आपका ये 4 होगा, ओके, इनटू ये आपका 4 होगा। मतलब बेसिकली आपका जो आंसर है वो आपका आ रहा होगा e टू द पावर 6 आ रहा होगा, बेसिकली 6। तो ऐसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, ओके।
तो यहाँ पर आपका आंसर है वो e⁻6 आ चुका है इस केस में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कि हमने क्या गलतियाँ की हैं और क्या गलतियाँ हमने नहीं की है। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम इन सभी एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपका फॉर्मेट बन रहा है, जैसे 1 + 5x रेज टू द पावर 4/x। यहाँ पर 1/x है और यहाँ पर x है। तो अगर आपको ये फॉर्मेट दिखेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है माय डियर स्टूडेंट्स। इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, और वो e के पावर में चढ़ा देना है। तो बेसिकली इसका आंसर e⁻20 हो गया, इसका आंसर e⁻8 हो गया और इसका आंसर e⁻6 हो गया बेसिकली। ये आपका जनरल फॉर्मेट है। लिमिट आपकी टेंड करनी चाहिए 0, ओके, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखना है कि लिमिट आपकी 0 होनी चाहिए, तभी आप ये ट्रिक आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में लगा सकते हैं अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये आप फिर से एक बार हम फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बात करेंगे अभी जैसे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 है इस केस में, और 1 + ax है बेसिकली, ओके, 1 + ax है, और रेज टू द पावर b/x है, वेयर a इज नथिंग बट इस केस में आपका a 5 है और b आपका इस केस में है 4। तो e की पावर में a क्रॉस b कितना होगा, वो होगा 4, 5 × 4 बेसिकली 20, 5 4 ज़ा 20 होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो e⁻20 इसका आंसर आ रहा होगा। और यही फॉर्मेट जो है हम इस केस में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है वो सेम है, जैसे यहाँ पर x और यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर 1/x है। तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो हम इसी के साथ इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं, और मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, पार्ट 9 में मिलते हैं, पार्ट 10 में मिलते हैं, और ऐसे कई सारे पार्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो का आपको अगर अच्छी लगी हो आपको ये वीडियो, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हम समाप्त कर रहे होंगे इस वीडियो को। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।